हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे और नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो क्वेश्चन पहले यहाँ से देखेंगे। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, 6 साल पहले। तो यहाँ पर लेते हैं हम ए और यहाँ पर लेते हैं हम बी। ठीक है, तो ये कह रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु, तो बी की आयु अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं? एक्स। और बी की आयु, ए की आयु कितनी कर लेते हैं? 3x। 3 गुनी थी कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। ए की आयु बी की आयु से कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। तो बी हमने बी की आयु कितनी मानी? x। और ए की कितनी हो जाएगी हमारी? 3x। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले, और उनका अंतर कितना था? 16। तो इनमें 6 6 जोड़ लेंगे क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 3x+6 माइनस x+6 इक्वल कितना अंतर? 16। ठीक है, ये है आपका छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है। 6 वर्ष पहले 3x+6। ठीक है, और x में क्या करा? इसमें भी 6 कर लिया। फिर कह रहा है इनका अंतर 16 करो। तो इनका हमने 6 6 जोड़ के अंतर का मतलब माइनस करके कितना कर लिया हमने? 16 कर लिया। उसके बाद देखेंगे 3x+6 माइनस से आगे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। x-6 इक्वल 16। तो आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 3x में से x माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 2x बराबर 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो आपका x कितना आया? 8। कितना आ गया आपका? 8। सही है। तो कह रहा प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। इसमें प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु देख लेंगे। प्रत्येक की जो वर्तमान आयु रहेगी वो इन दोनों में रखेंगे। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं, ए की, तो ए की क्या रहेगी? 3x+6। 3x+6, तो 3 गुना एक्स की वैल्यू 8+6, 8×3 = 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर मैं बी की बात करूं तो x+6 इसमें रख लेंगे वैल्यू, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। तो माता की आयु बताओ। तो यहाँ लेते हैं रीना और यहाँ लेते हैं माता। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें क्या है? रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से रीना की को तो x मान लेंगे और योग कितना है? 49। तो माता कितनी मान लेंगे? 49 माइनस x मान लेंगे। ठीक है, जो दोनों की आयु का योग होता है, या आप माता की x मान सकते हो, रीना की 49 माइनस x मान सकते हो। तो मैंने क्या किया? रीना की को x माना और माता की क्या होगी? 49 माइनस x। उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व इसमें से 7 माइनस करेंगे इक्वल इसमें से 7 माइनस करेंगे, सॉरी, माइनस x, इसमें 7 माइनस कर लिया। तो 7 वर्ष पूर्व हो गया। माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। किसकी आयु से? रीना की आयु से। तो रीना की में 4 की गुना कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 4 की x में करी, 4x और 4×7 = 28। ये हो जाएगा आपका 49 में से 7 माइनस करेंगे 42 और माइनस x। तो x इधर आके 4x के पास 5x हो जाएगा और 28 इधर जाके 42 के पास 70 हो जाएगा। तो x बराबर 5 से काट देंगे 14 बार। तो कितना आ गया आपका? 14। कितना आ गया आपका? 14। तो आपसे क्या है? माता की वर्तमान आयु बताओ। किसकी बताओ? माता की। तो माता की क्या थी? 49 माइनस x। माता की क्या थी आपकी? 49 माइनस x। तो 49, x का मान कितना है? 14। 14 को माइनस कर देंगे 49 में, तो कितना जाएगा? 35 साल। तो माता की आपकी आयु रहेगी 35 वर्ष। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तरीका देखें क्वेश्चन का। अगर आप देखो, अगर ये क्वेश्चन
हालांकि ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, अगर आप ज़्यादा ये इन ट्रिकों से आप कैसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करोगे ट्रिकों से तो वो आप भूल जाते हो और आपके कुछ समझ में नहीं आता फिर, क्योंकि आपसे ट्रिक से एक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, और आयु के क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ए की आयु फिलहाल 36 वर्ष है और बी की कितनी है, 16 वर्ष। तो हम यहाँ देखेंगे ए की आयु कितनी है हमारी, 36 वर्ष, और बी की आयु कितनी है हमारी, 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। कितने वर्ष बाद का मतलब मान लेते हैं हम एक्स वर्ष बाद, तो 36 प्लस एक्स वर्ष बाद इक्वल 16 प्लस एक्स वर्ष बाद। ठीक है, ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी, तो बी की में हम क्या करेंगे, 2 की इंटू कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जितने वर्ष बाद कहता है उतना ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 36 प्लस एक्स इक्वल 16 दूनी 32 प्लस 2x। तो 2x ये इधर x जाकर 2x में से एक x जाएगा x, और 32 में 36 जाएंगे 4, तो आपकी ये आएगी 4 वर्ष बाद 2 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से, तो यहाँ मान लेते हैं हम मीना m और यहाँ बेटी b। तो क्या करा, मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, बेटी की आयु से। तो हम क्या करेंगे, बेटी की मान लेंगे x और मीना की 8 गुनी है, तो इसमें 8 की इंटू करके मीना की हो जाएगी 8x। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद में क्या करना है, इसमें 8 ऐड करना है, और बेटी की में 8 क्या करना है आपको, ऐड करना है। अनुपात कितना हो जाएगा, 10:3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनकी 3 की इसमें कर लेंगे, 3 अट्ठे 24 एक्स और 3 अट्ठे 24। ठीक है, इन दोनों की इसमें कर लेंगे, 10 की x में करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10x और 10 अट्ठे 80। तो 24 और ये 10x, 24 जब 10 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x। 80 और ये 24 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 56। तो आपका आ जाएगा x बराबर 14 चौका 56, 4 कितना आ गया आपका, 4 आ गया फिलहाल। तो x की वैल्यू 4 आई। तो मीना की आयु पूछ रहा है आपसे, मीना, तो मीना की आपने कितनी मान रखी थी, 8x। तो 8 इंटू यहाँ पे 4 रख देंगे, 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा तरीका है क्वेश्चन करने का, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आयु के एक वीडियो या 2 वीडियो आपके लिए और भेज सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो, आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, ये अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है, इन ट्रिकों से आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ट्रिक याद रखोगे तो आयु के कम से कम 100 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे तैयार करोगे उन्हें। तो आपको ये ट्रिक, चाहे आपके 200 टाइप के क्वेश्चन हो, सब में काम करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।